अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने CKD के बारे में बात करूँगी, जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से देखने में आता रहता है। कि आजकल आप देखें, अगर ऑब्ज़र्वेशन करें तो इसमें ऐसा है कि BP यानी हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर के जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। और ये मेजर कॉजेज़ हैं कि जब इनका कंट्रोल नहीं रहता तो ग्रेजुअली ये किडनीज़ को डिस्टर्ब करता है और किडनी डैमेज की तरफ बात चली जाती है। तो हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है। तो एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर है एक, एक्चुअली डिसफंक्शन ऑफ किडनी डिजीज़। कहने का मतलब ये कि हमारा किडनी जो है प्रॉपरली अपना वर्क करना, अपना फंक्शन करना लॉस कर देता है। और ये चीज़ स्लोली प्रोग्रेसिवली होती जाती है। ऐसा होता है कि एक्चुअली ऐसे में किडनी डैमेज होने लगते हैं, फ़िल्टर करना बंद कर देते हैं। उसका काम क्या होता है कि हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये यूरिन के ज़रिए फ़िल्टर कर देता है। लेकिन जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता किडनी अपना फंक्शन लॉस करता जाता है, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता और फिर किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। यानी जब कम्प्लीटली डैमेज कर जाता है किडनी तो फिर किडनी फेलियर हो जाता है और ये सिचुएशन डायलिसिस की तरफ ले जाती है पेशेंट को, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाती है। तो आज हम इसके बारे में तफसीली बात करते हैं कि क्या वजूहात होती हैं, किन वजूहात की बिना पर कौन सी कॉजेज़ होती हैं जो CKD का बायस बनती हैं। हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को CKD भी कहते हैं। और कॉजेज़ के हवाले से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अभी जिक्र किया कि डायबिटीज़ एक टॉप मोस्ट रीज़न है कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा और वो कंट्रोल में नहीं रहती हो। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। फिर हार्ट डिज़ीज़ है जो कि इसकी वजह बन सकती है। और फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस सिलसिले में। अगर किसी का फैमिली मेम्बर कोई जो इस चीज़ में मुब्तला रहा हो तो ये पेशेंट की हिस्ट्री में अगर ये चीज़ मौजूद है तो ऐसा हो सकता है। फिर एक चीज़ है कि बीइंग ओवर 60 इयर्स ओल्ड, यानी अगर 60 से ऊपर हो जाता है पेशेंट तो फिर ऐसा हो सकता है। और अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि क्या ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो हमें पता चलता है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उसमें मल्टीपल सिम्टम्स होती हैं, जैसे ये कि पेशेंट को इचिंग होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, यानी मसल्स में जो है क्रैम्पिंग कंडीशन होती है, दर्द करते हैं। और क्रैम्पिंग में जो है स्पैज़म भी होते हैं, सम टाइम कड़ल से पड़ते हैं बॉडी में। फिर नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन आपको बहुत मिलेगी और पेशेंट को भूख नहीं लगती है। इसके अलावा जो प्रॉपर जो साइन देखने में मिल रहा होता है वो ये है कि पेशेंट के जो एंकल्स हैं और फीट हैं, यानी पाँव और टखने, इनमें आपको स्वेलिंग मिलेगी बहुत ज़्यादा। और स्वेलिंग की वजह से आप देख सकते हैं ये कॉज बन सकती है। फिर ये कि ट्रबल कैचिंग ब्रेथ होता है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकती है या लेस यूरिन पास करता है पेशेंट, दोनों किस्म की कंप्लेंट आती हैं। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर होता है, यानी प्रॉपरली सो नहीं पाता पेशेंट। और अगर ऐसा हो कि किडनीज़ अचानक से काम करना छोड़ दें सडनली, तो फिर क्या होगा। अचानक से जो सिम्टम आपके सामने आएंगी, पेशेंट आपके पास आएगा, वो एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करेगा, यानी पेट में दर्द है, बैक पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत करेगा। वैसे बैक पेन जो है किडनी की अफेक्शंस के साथ, जहाँ भी किडनी का प्रॉब्लम है वहाँ ऑलमोस्ट एसोसिएटेड होती है और पेशेंट इसकी कंप्लेंट करता है। अच्छा, साथ ही साथ जहाँ किडनी फेलियर होगा वहाँ डायरिया होगा, फीवर होगा, नोज़ ब्लीड्स देखने में आ सकते हैं, रैश हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने में आ सकती हैं। और किडनीज़ जो हैं, याद रखिए कि जब हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और अगर ये अपना काम छोड़ दें तो उसकी वजह से फिर किडनी डैमेज होने लगते हैं और किडनी फेलियर की तरफ मामला चला जाता है। CKD के साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि अनीमिया है, और इसके अलावा बोन डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हाई पोटेशियम हो सकता है,
हाई कैल्शियम लेवल हो सकता है बहुत ज़्यादा, और फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, यानी फ्लूइड रिटेंशन के केसेस आप देखेंगे, ये चीज़ें देखने में आ सकती हैं। सीकेडी जो है वो स्टेजेस के साथ होती है, इसकी स्टेजेस होती हैं, ऑलमोस्ट इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम्स की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि डैमेज आहिस्ता आहिस्ता होता होता 5th स्टेज तक जब पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। यानी अर्ली में, इनिशियल में देखेंगे फर्स्ट स्टेज में तो आप थोड़ा ये कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेजेस जो हैं वो होंगी। और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए याद रखिए कि शुगर लेवल को मेंटेन रखें, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो शुगर को कंट्रोल रखें, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स यानी बीपी के पेशेंट्स बीपी को कंट्रोल करें। और बेस्ट वे जो है वो कंट्रोल करने का ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। इसके अलावा एक्सेसिव सॉल्ट को कम कीजिए अपनी डाइट में से, लो फैट डाइट लें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज का ख्याल कीजिए, 30 मिनट्स तकरीबन जो है होनी चाहिए एक्सरसाइज इन अ डे, और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइजेस जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए। अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप और चेकअप को जारी रखिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक डॉक्टर अच्छे तौर पे डायग्नोस कर सकता है कि आप किस स्टेज पे और किस लेवल पर हैं। स्मोकिंग जो है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, और टोबैको यूजेस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अल्कोहलिक अगर ड्रिंक्स या बेवरेजेस ले रहे हैं या अल्कोहल को लिया जा रहा है तो उसको लिमिट कर दीजिए, बल्कि इसको ख़त्म कर दीजिए, तो बहुत ही बेस्ट होगा इस सिलसिले में। अब ये हमें कैसे पता चले कि गुर्दे जो हैं वो डैमेज कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम किस तरह देख सकते हैं कि किडनी की वर्किंग कैसी है, उसी से अंदाज़ा लग सकता है कि ये कैसा हो सकता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम इसको असेस कर सकते हैं प्रॉपरली कि सीकेडी कहाँ तक पहुँच चुकी है। जी, तो सबसे पहला टेस्ट होता है EGFR, यानी इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि इससे पता चलता है कि किडनी अपना क्लीनिंग प्रोसेस कितना कर रहे हैं, वो फिल्टरिंग प्रोसेस उनका कैसा जा रहा है। और इसका साइन ये है कि जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे ना तो उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होगा, और इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस लेवल पे जो है वो किडनीज काम कर रहे हैं। सेकेंडली, यूरिन टेस्ट में भी पता चल जाता है कि ब्लड में कितनी प्रोटीन है, और फिर यूरिन में साइन है ये कि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। और थर्डली, हम हाइपरटेंशन के ज़रिए जानते हैं कि हाइपरटेंशन कितने सालों से है, किस हद तक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं, और इस तरह से असेसमेंट हो जाती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के हवाले से जैसा कि मैंने मेयर्स में थोड़ी देर पहले अभी आपसे जिक्र किया कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हेल्दी डाइट के साथ मिनरल फ्री डाइट का ख्याल कीजिए, यानी कि जितने भी किडनीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, इनको चाहिए कि नमकियात कम से कम इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें नहीं लें कि जिसमें जो है सॉल्ट्स एक्सेसिव हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, स्पेशली इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। अब बात करते हैं हम अपने होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। तो होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से इसमें बेशुमार मेडिसिन्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट जो है वो वेरी करता है और इसकी सिम्टम्स डिफरेंट होती है। फिर यह है कि सिफ्लाइटिक कंडीशंस ये होती हैं तो हम एज ए मियाज़मेटिक भी इसको डील करते हैं। अच्छे तौर पे इसके जो हैं रिज़ल्ट्स देखने में मिलते हैं। अब जैसे एपिस मेडिसन है, जब एक्यूट कंडीशन होती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर यह है कि आर्सेनिक एल्बम है, इसको यूज़ किया जाता है, ये क्रोनिक सीकेडी में बहुत फ़ायदा देती है। ऑरम्योर है, फिर बेला है, कंथेरस है, जहाँ पर यूटीआई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वहाँ हम देते हैं। बर्बरिस को यूज़ किया जा सकता है, तकरीबन हर कंप्लीट में इसको साथ में शामिल रखना चाहिए। और कुप्रम आर्स बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। फिर कॉन्वलेरिया है कि अगर हार्ट रीजन जो है वो डिस्टर्ब हो, साथ ही साथ एपोसाइनम है अगर फ्लूइड रिटेंशन हो सके। और इसके अलावा वैसे तो और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड बिल्टअप हो जाए तो दी जाती हैं, यानी कि पानी जमा हो जाए। और यह है कि फिर बेप्टेशिया है, पिलोकार्पस है, और यूरिया को यूज़ किया जाता है। आर्टिका यूरिन्स को यूज़ करते हैं हम। वोरेटम राइड बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। प्रेरिया को यूज़ किया जाता है, सासाप्रेला है, ऑसिमम कैन है। अगर आप इन तमाम मेडिसन को अच्छे तौर पे स्टडी करें और इनको देखें तो इसमें आपको बहुत सारा जो है इसका क्योर और ट्रीटमेंट मिल जाता है।
तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर बात की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए आने वालों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं और आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने CKD के बारे में बात करूँगी, जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से देखने में आता है।